कस्टमर केयर की तरफ से हम राइडर्स के लिए कोई हेल्प नहीं है भाई रैपिडो के ऊपर। तो भाई राइड उठाने से पहले तो दिखाया था 3.5 किलोमीटर और भाई अब दिखा रहा 5.5 किलोमीटर। ये तो भाई अच्छा सीन कर रहा मेरे साथ। 17 रुपये की राइड यार कौन करता है भाई? ये राइड करता कौन है ये वाली? मेरे को यार ये पता चल जाए एक बारी। ये 17 रुपये की 15 रुपये की राइड करता कौन है? कौन लेके जाता है इनको? 19 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, लगने वाले 38 मिनट इसके अंदर भाई। चल के इसको करते हैं फटाफट कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। टाइम हो रहा है 4:08 और रैपिडो मैंने पहली राइड उठा ली है, जो कि है अभी गुड़गांव की। पोर्टर मैंने 3 बजे से ऑन कर रखा था, लेकिन पोर्टर पे कुछ बज नहीं रहा, तो रैपिडो पे राइड बजी बड़ी, तो मैंने चलो उठा लेते हैं। पहली राइड में बड़ा मतलब हो जाएगी, अच्छी रनिंग हो जाएगी, तो भाई दिन को अच्छा खींचने में टाइम नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा 4:09 और रैपिडो में मैंने पहली राइड उठा ली आज पोर्टर बजा नहीं अपना। 3 बजे से मैंने ऑन कर रखा था, लेकिन पोर्टर पे कोई राइड बज नहीं रही। रैपिडो पर एक बड़ा ये ऑर्डर बजा था, मतलब बड़ी राइड बजी थी गुड़गांव की, तो मैंने उठा लिया। अभी मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। अभी देखते हैं, बंदे को पिक करते हैं, कॉल करते हैं पहले, उसके बाद करेंगे आगे की बात। अब ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अरे भाई इसने जाना ही नहीं है लग रहा है, बेकार में बुक कर लिया। पोर्टर आज बज नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। दोनों ही आईडी में कुछ नहीं बज रहा। ये लो कैंसिल भी कर दी उसने। हद है यार तुम्हारी तो भाई ये ऑर्डर तो हो गया भाई कैंसिल, ये राइड होगी कैंसिल। तो भाई इसके बाद रैपिडो पे एक और पार्सल बजा मेरे पास, मालवीय नगर का, 297 रुपये का है। तो भाई चलते इसको ज़रा पिक करते हैं। 1 किलोमीटर से ऊपर की इसकी पिकअप लोकेशन है। चलो चलते हैं। 1 किलोमीटर से ऊपर की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रास्ता गलत बता रहा है, मेरे को जाना थोड़ा घूम के पड़ेगा। इसमें तो 900 मीटर दिखा रहा है। आ गया जी, कितना अंदर। देखो भाई लोकेशन पे तो पहुंच गए भाई साहब, क्या देते हैं अब। पेमेंट वहीं होगी? पेमेंट हम करेंगे जी आपको। ये जो ऑप्शन है ना, ये कस्टमर के ऊपर होता है, वहाँ जाके पेमेंट लेने का। हाँ, कैश कलेक्ट का भी आता है। हाँ। पर आप क्या है ना कि अब हम रोजे पे बैठे होंगे तब आप वहाँ पहुँचोगे। अच्छा, अब उस वक्त आप हमें फ़ोन करोगे तो फिर हम नहीं वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक, हमने कर दिया। सही बात है, कि आपको अब हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है जी। अब आप उनको कॉल कर लेना, नंबर आप अपना हमें दे दो पर्सनल, मैं आपको कॉल कर देता हूँ। चलो भाई ये सही हो गया कि पहले ही भाई ने बता दिया है, नहीं तो रैपिडो में भाई ये बड़ी दिक्कत होती है। अब भाई ने टाइम ऐसा दे दिया कि मेरे को और कुछ के चक्कर में पड़ना ही नहीं होगा भाई, डायरेक्ट वहीं पहुंचना पड़ेगा। ये तो वहाँ जाके होएगा मूड ख़राब, वहाँ जाके फिर वेटिंग टाइम लगेगा अपना, और वेट करने के पैसे देगा नहीं, पेमेंट पहले ही कर चुका है। चलो भाई 34 किलोमीटर की इसकी 34 नहीं 33 किलोमीटर की इसकी ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसमें लगेगा 1 घंटा 25 मिनट। चल के इसको भाई फटाफट करते ड्रॉप, फटाफट ही करना पड़ेगा इसको, इतना टाइम नहीं बचा अपने पास में। ये बात तो भाई अगला बिल्कुल सही बोला कि भाई वो बैठ जाएगा रोज़े पे तो वो कॉल उठाएगा नहीं, और हम डिलीवरी बॉय भाई होंगे परेशान। वो परेशान होने वाली बात ही हो जाती है भाई, क्योंकि भाई हमारा तो काम ही है, हम तो पहुंच गए लोकेशन पे तो भाई कॉल करेंगे भाई, बंदा उठाए फ़ोन और अपना पार्सल ले और हमें जाने दे। क्योंकि भाई उसका टाइम बिज़ी है, तो उससे भाई हमारा भी तो टाइम बहुत बिज़ी है ना। उसका टाइम कीमती, हमारा भी टाइम कीमती है। अब जो भी है तुम्हारी, तुम पूजा कर रहे हो तो कुछ भी कर रहे हो, तो भाई उसके चक्कर में हमारा टाइम तो ख़राब नहीं कर सकते ना हम। इस बंदे ने तो मेरे को अच्छा मुसीबत में डाल दिया यार। गाड़ी की हो रही है CNG ख़त्म, और जो टाइम दिखा रहा भाई साहब, टाइम बिल्कुल वही टाइम दिखा रहा जो टाइम उसने बताया है वहाँ पे पहुँचने का। अब अगर मैं CNG डलवाता हूँ 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं CNG डलवाने में, किसी भी पंप पे चाहे खाली ही पड़ा हो, तो इतना टाइम लग जाता है। अब अगर मैं लेट हो गया वहाँ पे जाने में, तो भाई वहाँ आधा पौना घंटा अगले का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो अगला बैठ जाएगा अपने रोज़े पर, तो उसको वैसे ही परेशान नहीं कर सकते। अरे यार बड़ी परेशानी में डाल दिया अगले ने। अब बिना CNG के जाऊँगा तो फिर पेट्रोल पे चलानी पड़ेगी। अब ये है कि अगर मान लो पोर्टर होता तो भाई वो पैसे भी बढ़ा देता, वेटिंग टाइम। ये रैपिडो तो साला पैसे भी नहीं बढ़ाता, कोई वेटिंग टाइम नहीं होता रैपिडो पे।
एक बार मैं इसका जहांगीरपुरी लेकर गया था पार्सल, अब जहांगीरपुरी लेके चला गया। अब गलती मेरे से ये हो गई, मैंने जाने से पहले ना तो उसका देने वाले का पर्सनल नंबर लिया और ना ये भेजने वाले का पर्सनल नंबर लिया। वहाँ चला गया मैं जहांगीरपुरी में, पहुँच के मैंने कॉल किया उसको, लोकेशन पे खड़ा था, कॉल कर रहा हूँ, अब वो कॉल ही नहीं लग रही। रैपिडो वाली कॉल जा रही है, वो कॉल उठा ही नहीं रहा। इसको कर रहा हूँ भेजने वाले को, इसके पास भी रैपिडो वाली जा रही है, ये भी नहीं उठा रहा। अब भाई परेशान मैं, वहाँ पे भाई 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। फिर मैंने रैपिडो कस्टमर केयर में कॉल की, मैंने उनसे हेल्प मांगी, तो वो उनके पास से जवाब मिलता है जी आपको वहीं पर रुकना पड़ेगा जब तक कस्टमर आते ही नहीं है। तो मैंने कहा ये जो वेटिंग टाइम बढ़ रहा है इसको कौन देगा? सर ये तो आप कस्टमर से बात कर लेना। वो कस्टमर कैसे देगा भाई, कस्टमर की क्या गलती है? मैं तो उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा, कस्टमर तो पैसे देगा नहीं मुझे। वो बाई चांस मैं बोल भी दूंगा उससे, वो नहीं देगा तो मैं क्या कर लूँगा उससे? मैंने कस्टमर केयर में मैडम से ही बोला, मैं वो नहीं देगा तो मैं क्या कर लूँगा उससे? सर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई कमाल हो गई ये तो। फिर मैंने उनसे ये बोला कि अगर मैं ये पार्सल अपने घर ले जाता हूँ तो फिर क्या, फिर भी तुम मेरे ऊपर ही ब्लेम डालोगे कि मतलब राइडर ने चोरी कर ली। अरे नहीं सर, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप पार्सल अपने घर तो ले जा नहीं सकते। कस्टमर केयर की तरफ से हम राइडर्स के लिए कोई हेल्प नहीं है भाई रैपिडो के ऊपर। अब अगर वहाँ जाके बंदा मैं वेट करता हूँ उसका, वो बंदा नहीं आता है, तो चाहे आधा घंटा वेट करूँ चाहे 1 घंटा वेट करूँ, मुझे वेट ही करना पड़ेगा। और कोई मेरे पास चारा नहीं है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। कल भी भाई इरादा तो थोड़ा देर तक काम करने का था, लेकिन क्या करें, लास्ट राइड मैंने छोड़ी वहाँ पर थी अपना समयपुर बादली से मेरा घर था 14 किलोमीटर। तो वहीं पर कुछ काम मिला नहीं, वहीं पे बैठा रहा काफ़ी देर, करीब 1-1.25 घंटा करीब वहाँ पे मैं बैठा। कोई ढंग की राइड बज नहीं रही थी, वही 20 रुपये, एक तो 15 रुपये की राइड बजी थी मेरे पास, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। एक तो 15 रुपये की राइड बजी थी, तो क्या करता है, ऐसी राइडें थोड़ी उठाने के लिए बैठा था रात को मैं बैठा रहा, नहीं कुछ मिला। फिर मैंने घर पे बात करी तो फिर मेरा घर जाने का मूड हो गया। फिर वहाँ से घर जाते आते एक राइड और उठा ली थी मैंने अपने यहीं की, उस पर 60 रुपये और बन गए थे अपने। और एक भाई का कमेंट भी आया था, उनका नाम तो मैं भूल गया, मैं, चलो मैं लिख दूंगा स्क्रीन के ऊपर। बाकी उनका कहना ये था कि जैसे हमने पोर्टर की आईडी पे जो आईडी बना रखी है हमने, और उसके ऊपर जो हमारा पैसा जो आना है उसके ऊपर जैसे हम अपना अकाउंट नंबर लगाते हैं ना, तो उनका कहने का ये था मतलब कि उनका अपना अकाउंट नहीं है, उनका अपना अकाउंट हो चुका है बंद। तो वो कह रहे थे मैं फैमिली में किसी और का अकाउंट अटैच करके उसके ऊपर वो पैसे ले सकता है क्या? भाई जो भी यार, नाम तो मैं भूल गया उनका, नाम लिख दूंगा। बाकी भाई आपसे कहना यही है कि आप किसी का भी अकाउंट अटैच कर सकते हो उसके अंदर, अपने घर में किसी का भी, चाहे आपके भाई का हो, पापा का हो, मम्मी का हो, किसी को भी आप अटैच कर सकते हो, पैसा आपका उसके अंदर आ जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और कुछ पूछना हो तो भाई आप वीडियो में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हर चीज़ का जवाब देंगे आपको। चलो भाई CNG भी हो गई फुल, 113 रुपये लगे भाई। वैसे मैंने आज तक कभी भी रैपिडो पर पूरा दिन काम नहीं किया है, हमेशा मेरी ये स्टार्ट जो है ना, कोशिश यही रहती है कि मैं अपना पोर्टर पे काम करूँ, क्योंकि पोर्टर पे क्या है ना यार, रेट थोड़ा सही मिल जाता है। लेकिन रेट क्या सही मिल जाता है, अगर आप पूरे दिन का कैलकुलेशन लेके चलोगे ना तो भाई पोर्टर पे उतना ही महंगा पड़ता है। क्योंकि पोर्टर पे अगर बड़े ऑर्डर उठा लिया आपने 2, तो सारी आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो सारी गड़बड़ हो जाती है, वो किफ़ायती रहने वाली। रैपिडो पे भी क्या है भाई, आपको रेट अच्छा मिल रहा है तो ठीक है। अभी देखो इस राइड पे कितना है, 33 किलोमीटर की ये ड्रॉप लोकेशन है इसकी, इसमें 297 रुपये मेरे को दिखाया है। अब देगा कितना भाई ये तो मुझे भी नहीं पता है। 297 रुपये से तो कस्टमर से ही लिए, और 11 रुपये तो कल काट ही लेगा इसमें से, अगर बाई चांस मेरे को पूरे दे भी देता है तो वही 285 मान लेते हैं। 285 रुपये मेरे को मिल रहे इसके 33 किलोमीटर पे। और अगर पोर्टर उठाया होता तो पोर्टर पे भी मुझे इस 33 किलोमीटर के यही रेट मिल रहा होता, 280 के आसपास ही मिलता। तो रेट तो खैर वैसे ही हो गया पोर्टर वाला। भाई इस नमूने को देख लो, ऊपर तो जैकेट डाल रखा है और नीचे निक्कर पहना हुआ है। भाई ठंडे लग रही है, और ठंड और गर्मी दोनों एक साथ लग रही है इसको। तो भाई ऊपर जैकेट और नीचे निक्कर, तो भाई आप लोगों का दिमाग में क्या, मतलब आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं इस भाई के लिए? भाई साहब टाइम पे पहुंच तो गया भाई मैं, 5:53 हो रहे हैं, अभी 1 मिनट हो रहा है अपने पहुंचने में। अब ये देखो राइड एक ऐसी बजा रहा है 22 रुपये की। भाई यही तो वजह है कि मैं रैपिडो को पूरा प्राइमरी पे रख नहीं पाता, पूरा दिन मैं रैपिडो पे काम कर नहीं पाता इसी वजह से, क्योंकि ये राइडें ऐसी बजाता है यार।
अब एक 22 रुपये की बजी थी, एक 23 रुपये की बजी थी। ये लो 19 रुपये की बच गई। और बोलो जी, 22 रुपये, 23 रुपये, 19 रुपये, 3 राइडें बची अभी तक। ये लो 24 रुपये की भी आ गई जी, 20 रुपये वाली रह गई है अभी। अबे भाई रैपिडो तेना तो ज़िंदगी हराम कर रखी है बिल्कुल। ये 22 रुपये की फिर बच गई। ये 23 रुपये की बच गई भाई राइड साकेत। ये भाई 3 नंबर गेट मेट्रो कहाँ है यहाँ पे? भाई ये 3 नंबर गेट कहाँ पे है? पीछे। ये लो जी 20 रुपये वाली भी बच गई, 20 वाली बाकी थी वो भी बच गई। तो 19, 20 और 21, 22, 23 और 24 ये सारी बच चुकी है। 23 रुपये की बच रही है। ठीक है जी, ये लो जी। चलो भाई डिलीवरी कंप्लीट। और भाई ये क्या है? सैनिक फार्म। सैनिक फार्म नहीं जाना यार, वहाँ से काम नहीं मिलता भाई। कहाँ चला गया? 18 रुपये की राइड बच गई। चलो इसको 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एक राइड और उठाया हूँ साकेत की, 3.5 किलोमीटर की मेरे ख्याल ये ड्रॉप लोकेशन है, जिसके अंदर भाई दिखा रहा था मेरे को 60 रुपये के आसपास दिखा रहा था। चलो चलते हैं, पिकअप करते हैं भाई। 1.3 किलोमीटर का पिकअप था भाई, निकल गया पिकअप के लिए। तो 800 मीटर रह गया है भाई। यहाँ साकेत मेट्रो पे तो भाई साहब ऐसी राइडें बज रही है, 20 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये, 19 रुपये, 32 रुपये। भाई साहब इतनी सारी राइडें, बंद ही नहीं हो रहा भाई, इतनी राइडें बज रही है। मेरे मतलब कि कोई राइड बज ही नहीं रही वहाँ पे। मैं इसलिए भाई साहब ये वाली इसके ऊपर 33 रुपये का एक्स्ट्रा सर्च दिखाया था मैंने। चलो यही लेके निकलो यहाँ से। 10, 14 चलिए जी बैठिए। तो पहुँच के फोन का पहुँचले के लिए पहुँचले। गुटका बिल्कुल नहीं खा दे। हाँ गुटका खाना बेकार होता है। ठीक है, गुटका बिल्कुल नहीं खाना है। चलो भाई बैठा लिया भाई को। तो भाई राइड उठाने से पहले तो दिखाया था 3.5 किलोमीटर, और भाई अब दिखा रहा 5.5 किलोमीटर। ये तो भाई अच्छा सीन कर रहा मेरे साथ। चलो भाई कोई ना, छोड़ते हैं। एग्ज़िट सीधा। अब यहाँ से वापस मेरे को पूरा रोड तक निकलना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई ड्रॉप कर दिया भाई को, और ट्रिप को एंड करते 5 स्टार के साथ। भाई रैपिडो पे पेमेंट ले ली मैंने उसके QR पे ही। तो भाई कितने मिले इस राइड से मुझे? 76 रुपये मिले भाई। चलो रेट तो सही मिल गया भाई, 76 रुपये 5.5 किलोमीटर के। 10 रुपये एक्स्ट्रा फ्रॉम कस्टमर, और 23 रुपये का सर्ज, और 11 रुपये टाइम फेयर। ठीक है भाई। तो भाई साहब उस बंदे को वहाँ छोड़ के वापस यहीं पर आ गया जहाँ से उसको उठाया था। और भाई यहाँ आने के बाद अपने पास एक पोर्टर बजा भाई। पोर्टर बजा है सुभाष नगर का। कितने का है? 180 रुपये के आसपास का है। देख लेते हैं। 196 रुपये का है भाई साहब। 2 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है। चल के इसको ज़रा पिक करते भाई, क्योंकि भाई रैपिडो से मैं हो गया परेशान। अपने बस की नहीं भाई रैपिडो को चलाना। अपना रैपिडो बस घर से निकलने के लिए और घर पे जाने के लिए ठीक है। भाई इतनी सारी राइड है भाई साहब। 22 रुपये, 24 रुपये, 30 रुपये। मैं सारा दिमाग गर्म कर दिया मेरा इसने। ये समझ लो मैं उस बंदे को छोड़ा हूँ। छोड़ने के बाद में मैंने करीब 6:30 बजे करीब उसको छोड़ दिया था। 6:30 बजे के बाद में अभी हो गया 7:20। ये कितने हो गए? 40-50 मिनट हो गए। 50 मिनट के अंदर मेरे पास एक भी राइड ऐसे ही नहीं बची जो मेरे को 50 से ऊपर की हो, जिसको मैं उठा सकूँ। ठीक है, ठीक है। तो भाई पार्सल ले लिया हमने। ये लेके जाना हमें सुभाष नगर। ट्रिप को करते स्टार्ट, और पहले इसको बांध लेते हैं जब तक हमारी लोकेशन भी खुल के तैयार हो जाएगी। 196 में कट पीट के मुझे कितने मिलेंगे भाई? 13 दूनी 26। आजा भाई पहले तू आजा।
13 दूनी 26, 26 उसमें से निकल गए तो बचे कितने, 170 रुपये। 170 रुपये देगा मेरे को ये 19 किलोमीटर के। चलो यार कोई नहीं, ठीक है, वैसे तो इतना भी बुरा नहीं है। बाकी टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। टाइम ज़्यादा इसलिए ले रहा है क्योंकि टाइम हो भी 7:30 का रहा है। तो ये टाइम ऐसा है भाई, किसी भी एरिया में चले जाओ जाम ही जाम मिलना है, किसी भी एरिया में, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कहीं भी चले जाओ। तो इसमें भाई गलती पोर्टर की नहीं है, गलती भाई एरिया की है, समय की है। चलो भाई कोई ना, डिलीवर करते हैं इसको भाई, मिलते हैं फिर 47 मिनट के बाद में। 1-1 किलोमीटर की लोकेशन गलत हो जाती है भाई। अब 1 किलोमीटर की लोकेशन गलत है, मैं इसके लिए पहले फ़ोन करूँ उनको, मैडम आपने लोकेशन गलत डाली है, लोकेशन अपडेट करो, वो कहेगी नहीं मैंने सही डाली है। यही सब बकवास करने में 10 मिनट ख़राब हो जाएंगे। इससे बढ़िया भाई यही है, 1 किलोमीटर चले जाओ और फटाफट छोड़ दो, अपना टाइम बचाओ। हाँ, जब लोकेशन ज़्यादा गड़बड़ है भाई, 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तब तो समझ में आता है भाई, बहस करनी पड़ेगी। पेमेंट तो बोला था वही करेंगे, उन्होंने कहा था। हाँ, वोटर ट्रिप को करते भाई एंड, 5 स्टार दूंगा नहीं भाई, लोकेशन गलत थी। चलो भाई डिलीवर हो गया, अब निकलते हैं तो थोड़ा बाहर वापस। ₹171 की अर्निंग हुई है भाई इस वाले ऑर्डर से। अब भाई यहाँ पर वेट कर लेते हैं, अब कितनी देर वेट करनी पड़ेगी भाई ये नहीं पता है। थोड़ा यहीं पे साइड में लेके पहले पानी पी लेता हूँ। तो भाई अपने पोर्टर पे एक ऑर्डर और बजा है, जो कि भाई बजा है वसंत कुंज का। चलो भाई चल के इसको पिक करते हैं, 750 मीटर की इसकी पिकअप लोकेशन है। बात हो गई भाई, कस्टमर से आ रहे हो इधर ही। पेमेंट वहीं होगी, पेमेंट वहीं होगी। है क्या सर इसके अंदर? चलो भाई पार्सल पिक हो गया, LED लाइट है इसके अंदर में, भाई साहब जैसा कि बोल कर गए हैं। टेप लगा रखी है। कॉल कर लेना, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने लेन के बाहर का गेट जो है ना सोसाइटी का वहाँ डाला, शायद आसपास ही होगा, बट आप कॉल करोगे आ जाएंगे। ठीक है। कंग्रेचुलेशन। 19 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, लगने वाले 38 मिनट इसके अंदर भाई। चल के इसको करते हैं फटाफट कंप्लीट। सर वही पार्सल दिया था ना आपको, वो बात कर लो ज़रा। हेलो, ट्रिप को करते एंड भाई, 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतनी सी थी, मैं अभी मैडम को देकर आया था, उस समय मेरा कैमरा ऑन नहीं था। मैडम को दिया पार्सल, मैडम कहती पेमेंट वही करेंगे, और जिसने भेजा था वो कह रहा था पेमेंट ये करेंगे। फिर मैंने दोनों को आमने सामने कर दिया फ़ोन पे, ये लो जी बात कर लो आपस में। तो भाई अपने को एक राइड मिल गई है भाई यहाँ से उत्तम नगर की, ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हेलमेट उतारा ही था, इतने में राइड बच गई। चलते भाई इसको पिक करते, पहले तो 900 मीटर का पिकअप लोकेशन है, उत्तम नगर की है। कितने 18 किलोमीटर के दिखा रहा था, 143 रुपये। मैंने चलो ठीक है यार कोई नहीं, अपना दिल्ली में घूम लेंगे अब तो। 9264। चलो भाई मैडम को बैठा लिया भाई, ड्रॉप लोकेशन है 17 किलोमीटर की भाई, जिसके अंदर लगने वाले पूरे 37 मिनट। चलो भाई 143 रुपये की राइड है। बाकी एक बात है भाई, मैडम को जितना ही मर्जी बोल लो, ये हेलमेट लगाने में भाई इनको बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, चलो भाई ड्रॉप कर दिया भाई मैडम को। भाई हो जा कंफर्म, होगी भाई कंफर्म, 5 स्टार के साथ डन। नहीं थैंक यू मैडम। फर्स्ट कस्टमर भाई जिसने पानी पीने के लिए पूछा है, 17 रुपये। अबे भाई ये रैपिडो से मैं दुखी हो जाता हूँ भाई, 17 रुपये, 17 रुपये की राइड यार, हद है यार भाई। इतना तो भाई रिक्शे वाले भी नहीं करते, अरे 20 रुपये तो रिक्शे वाले भी लेते हैं।
रिक्शे वालों से भी गया गुजरा बना दिया रैपिडो ने बाइक वालों को। बता भाई 1 लाख 1.25 लाख की बाइक लेके बंदा 17 रुपये की राइड करने के लिए जाएगा। कुछ तो शर्म कर भाई रैपिडो। भाई साहब उत्तम नगर में तो भाई हो गया मैं परेशान वहाँ पे यार। 20 रुपये 22 रुपये 19 रुपये, यहाँ तक कि 15 रुपये की राइड पे बच गई। अब ये देखो 17 रुपये की बज रही है। अब क्या उठाऊँ इनको भाई। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ। 10 मिनट वेट करूँगा भाई, कुछ बच गया ठीक है, नहीं तो निकल जाऊँगा वहाँ से घर की तरफ। रात के अभी टाइम हो रहा है 11:12। अब रात के 11 बजे 20-20 रुपये की राइडें उठाएंगे तो फिर तो यार हो लिया काम। 15 रुपये की राइड यार हद हो गई है तो बिल्कुल। ये देखो 17 रुपये की राइड बज रही है। 17 में 6 रुपये सर्च दिखा रहा है। 17 रुपये की राइड यार कौन करता है भाई? ये राइड करता कौन है ये वाली? मेरे को यार ये पता चल जाए एक बारी। ये 17 रुपये की 15 रुपये की राइड करता कौन है? कौन लेके जाता है इनको? इतनी किसकी मजबूरी पड़ गई यार? हद है साला। बंदे को ढूंढने के लिए पहले जब पिकअप पे जाओगे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 मिनट तो आपके पिकअप पे लगेंगे। 2-3 मिनट में बंदा आएगा, OTP डालोगे 5 मिनट हो गए। 5 मिनट हो गए। अब मान लो 2 किलोमीटर की उसकी पिकअप लोकेशन है, आप जा रहे हो छोड़ने के लिए। साला 2 किलोमीटर में अगर अब ये तो है नहीं कि बंदा 2 किलोमीटर के लिए बुक किया तो मेन रोड पे ही चलेगा, जाएगा गलियों में। 2 किलोमीटर अगर गलियों में गाड़ी चलानी तो उसमें भी 6-7 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, मान लो 8 मिनट उसके लग गए और 5 मिनट उसको पिकअप में लगे। 8-5 13 फिर वो पैसे वैसे देगा, 5 मिनट उसमें लगा देगा। 13 और 5 18। भाई 20 मिनट लग गए तुम्हारे को एक राइड कंप्लीट करने के अंदर, और 20 मिनट में तुम्हारी अर्निंग क्या हुई है? 17 रुपये। यार कमाल की बात है भाई साहब। क्या है ये राइड बजा रहा बंदा? 20 मिनट में 17 रुपये कमाएंगे। बाकी भाई एक बात मेरे को बता देना, अगर आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग बाइक टैक्सी करते हो तो भाई मुझे एक बात बता देना कि आप लोग ये 15 रुपये 20 रुपये वाली राइड करते हो या नहीं करते। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यार ये राइडें कोई उठाता होगा, लेकिन हम बचती है तो कोई ना कोई तो ज़रूर उठाता होगा। क्योंकि नहीं उठाता अगर कोई ऐसी राइड है तो ये बचती नहीं। रैपिडो इतना नीचे गिरता नहीं है अगर कोई राइड उठाता नहीं है वाली तो बज रही है। इसका मतलब कोई ना कोई तो उठाता है, कोई ना कोई तो लेके जाता है। 15 रुपये में लेके जाता बंदा यार। मैं तो कसम से भाई मैं देख के बंदे को यार क्या कहूँ मैं, ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई अगले की जो 15 रुपये की राइड लेके जा रहा है। यहाँ से पीरागढ़ी पार करके मैं अब ये नागली उद्योग नगर तक पहुँच गया हूँ भाई। अभी तक तो कुछ मिला नहीं अपने को, अब मुझे लगता है मिलेगा भी नहीं यहाँ से कुछ। तो भाई निकल रहा हूँ अब घर की तरफ। टाइम हो रहा है भाई 11:27। और भाई आज के दिन की काम की अगर बात कर ले तो भाई काम आज की डेट में हो गया है 360 रुपये का तो है भाई पोर्टर पे। 360 ही है ना। हाँ भाई 360 रुपये है पोर्टर के ऊपर और 522 रुपये है रैपिडो पे। तो ये टोटल हो गए कितने? ये टोटल हो जाएंगे आपके 360 और 5 860 और 22 880 करीब हो जाएगा टोटल। 880 रुपये टोटल हो गया। तो इसके अंदर अभी 113 रुपये की मैंने CNG डलवाई थी। 113 रुपये अगर इसमें से माइनस करेंगे 880 में तो बचेगा कितना? 100 माइनस करे 780 और 13 माइनस करे और 770 रुपये की आज की रेट में भाई अर्निंग है अपनी टोटल, अपना खर्चा काट के। और टाइम हो गया भाई साहब 11:30। तो इसका मतलब कि 7.5 घंटे भाई अपने आज की डेट में ऑनलाइन रहा हूँ। 7.5 घंटे काम करने के बाद में भाई काम हुआ है 770 रुपये का। और गाड़ी अपनी चल गई है भाई इस काम के अंदर। आज भाई खाली गाड़ी बहुत चली है क्योंकि काम उस तरीके से मिला नहीं। जहाँ पे भी मैंने राइड एंड करी वहाँ से कुछ काम मिला ही नहीं। काम ढूंढने के लिए फिर इधर उधर गाड़ी चलाओ। तो हमारे राइडर का तो भाई यही दुखड़ा है, पहले बंदे को उठाने के लिए गाड़ी चलाओ फिर बंदे को ढूंढने के लिए गाड़ी चलाओ। तो भाई गाड़ी अपनी चल गई है 123 किलोमीटर तो अभी चल गई है। और यहाँ से मेरा घर होगा, ये नांगलोई है, यहाँ से होगा करीब 5 किलोमीटर मान के चलो। तो 5 किलोमीटर अगर यहाँ से घर है तो भाई चल जाएगी अपनी गाड़ी 128 किलोमीटर। तो भाई वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं कल फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।